क्वेश्चंस करते हुए कई बार डेटर्स को डील करते हुए प्रॉब्लम आ जाती है जब हमें न्यू बैड डेट्स भी दे रखे हो, न्यू प्रोविजन भी बनाना हो और ओल्ड प्रोविजन भी हमें दे रखी हो। तो कितना अमाउंट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, ये थोड़ा सा फाइंड आउट करना प्रॉब्लमेटिक लगता है। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं ताकि हमारे सारे कंसेप्ट्स भी क्लियर हो और हमारे डाउट भी क्लियर हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। हमारा क्वेश्चन कहता है कि W एंड R आर द पार्टनर्स जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 की, और बैलेंस शीट में हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, जनरल रिजर्व और कैपिटल अकाउंट्स और एसेट साइड के सारे बैलेंसेस दे रखे हैं। ऑन द अबव डे C was admitted for 1/6 share and C will bring 30,000 as his capital and 10,000 for the premium for goodwill. Debtors जो है 1500 will be written off as bad debts and provision of 5% will be created for the bad and doubtful debts. Outstanding salary पे ऑफ करनी है, स्टॉक जो है 10% से डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर 500 का है डेप्रिशिएट करना है और प्लांट एंड मशीनरी को 8% से डेप्रिशिएट करना है। Investments 2500 not mentioned in the balance sheet were to be taken into account and a creditor of 2100 not recorded in the books was taken into account. और वो कहते हैं पास द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में वो कहते हैं सबसे पहले क्वेश्चन करते हुए बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व अपीयर कर रहा है हम उसे राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो W और R की हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 3:2। ठीक है, और जनरल रिजर्व हमारा अपीयर कर रहा है अमाउंटिंग रुपीज 5000। इसे राइट ऑफ करें। एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड विद रुपीज 5000 टू W's कैपिटल अकाउंट टू R's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशो में होगा ये? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो मतलब 3:2। तो 3000 जाएंगे W के अकाउंट में और 2000 जाएंगे R के अकाउंट में। फर्स्ट एंट्री क्लियर है। देन वो कहते हैं C will bring 30,000 as capital and 10,000 for his share of goodwill. उसकी एंट्री क्या आएगी हमारी? कैश अकाउंट डेबिटेड टू C's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कैपिटल लेके आया वो 30,000 का और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया वो 10,000 का। तो कैश कितना आया? 40,000 का। ठीक है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो एंट्री बनेगी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू W's कैपिटल अकाउंट टू R's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में जाएगा ये। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे C को एडमिट किया हमने फॉर 1/6 शेयर और कुछ भी नहीं दे रखा कि किसने कितना सेक्रीफाइस किया है, W या R ने, तो इसलिए हमारी इस केस में ओल्ड रेशो विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो 10,000 का है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन W एंड R इन द रेशो 3:2। ठीक है, तो एक W के पास आएंगे 6,000 और R के पास जाएंगे 4,000। नेक्स्ट वो कहते हैं हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? W's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, R's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ठीक है, कितने जाएगा हमारा कैश फॉर्म में से? हाफ जितना भी इन्होंने दिया है, तो 3,000 और 2,000 और 2 कैश में हमारा आएगा 5,000। ठीक, नेक्स्ट वो कहते हैं डेटर्स अमाउंटिंग रुपीज 1500 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स एंड प्रोविजन ऑफ 5% विल बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, और हमारे को लायबिलिटी साइड पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 के भी दे रखे हैं। तो कैसे करेंगे? यू इरेज कर रही हूँ मैं सारा।
देखो जी, अब जो आपको बैड डेट्स दे रखे हैं, बैड डेट्स की एंट्री क्या हमारी डलेगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स। ठीक है, डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे, अमाउंटिंग रुपीज कितने हैं बैड डेट्स हमारे 1500 के। ठीक है, और वो कहते हैं कि हमारा ये ओल्ड प्रोविजन है 2000 का, तो इन बैड डेट्स को उस प्रोविजन के अगेंस्ट एडजस्ट करें। हमारी एंट्री क्या आएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स। ठीक है, इन बैड डेट्स को हमने बुक्स में जो प्रोविजन था क्रिएट किया हुआ उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे, अमाउंटिंग रुपीज 1500। ठीक है, अब कितना नया प्रोविजन बनाना है, 5% का। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा अगर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एक अकाउंट बना के देखो। ठीक है, अकाउंट में क्या होगा, आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा हमारा क्रेडिट साइड पे, लायबिलिटी है क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा, अमाउंटिंग रुपीज 2000। ये जो हमने प्रोविजन के अगेंस्ट बैड डेट्स हमने एडजस्ट किए हैं, तो अकाउंट में लिखे जाएंगे टू बैड डेट्स, कितने 1500 के। ठीक है, अब हमें नया प्रोविजन बनाना है 5% पे, तो दैट मीन्स वो होगा हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन। कैसे बनाएंगे, 18,000 के हमारे डेटर्स थे, 1500 के उनमें से बैड हो गए, रेस्ट ऑफ द डेटर्स कितने बचे 16,500। इनके ऊपर 5% का प्रोविजन बनाएंगे तो हमारा प्रोविजन बनेगा 825 का, तो बैलेंस कैरी डाउन आएगा हमारा 825 का। ठीक है, एंड बैलेंस ऑफ द अमाउंट विल बी शोन इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है, ये बैलेंस जितना भी बचेगा इन दोनों अकाउंट्स को जब हम बैलेंस करते हैं तो हमारा आता है 2325 का, और यहाँ पे भी इतना ही बैलेंस आना चाहिए 2325 का, तो 325 का हम अमाउंट शो करेंगे इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है, तो हमारी एंट्री क्या बनी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विद रुपीज 325। ठीक है जी, अब कितना रीवैल्यूएशन में जाएगा उसके लिए ज्यादा बेस्ट तरीका रहता है आप एक अकाउंट बना के देखो, जिसमें ओपनिंग बैलेंस होगा जितना हमें बैलेंस शीट में दे रखा है, बैड डेट्स जो हमने एडजस्ट किए वो लिखेंगे, और नए जितने बैड डेट्स हमने बनाने हैं डेटर्स में से वो अमाउंट बैड डेट्स की लेस करके हम 5% पे वो प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है, और वो बैलेंस जाएगा कैरी डाउन का। रेस्ट ऑफ द अमाउंट विल बी शोन इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट, और हमारी एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। क्लियर, इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 3000 की, तो उसको पे ऑफ कर दें, एंट्री डालेंगे हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कितने से 3000 से। ठीक है, पे ऑफ कर रहे हैं ना हम, तो टू कैश करके हमारी एंट्री डालेगी। नेक्स्ट कहते हैं स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, हमारी एंट्री क्या बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक, कितने से डेप्रिशिएट हो रहे हैं, बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 20,000 की, 10% इसका डेप्रिशिएट हो रहा है, तो दैट मीन्स 2000 टू स्टॉक में जाएगा। सिमिलरली कहते हैं फर्नीचर बाय 500, तो हम लिखेंगे टू फर्नीचर 500, और प्लांट एंड मशीनरी बाय 8%, तो टू प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 40,000 की, 8% से वो डेप्रिशिएट हो रहा है, दैट मीन्स 3,200। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे 5,700 का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा विद रुपीज 5,700। स्टॉक टू स्टॉक आएगा 2000, टू फर्नीचर 500, टू प्लांट एंड मशीनरी 3,200 की। देन कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 2,500 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। अनरिकॉर्डेड एसेट है आपकी, उसकी एंट्री क्या डालेगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय रुपीज 2,500। नेक्स्ट वो कहते हैं क्रेडिटर ऑफ 2,100 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वर
टू बी टेकन इनटू अकाउंट। दैट मीन्स हमारी लायबिलिटी इंक्रीज कर रही है, हमारी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स। ठीक है, और कुछ भी हमें नहीं दे रखा। अब लास्ट में हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द पार्टनर्स। कैसे पता लगेगा? जितने भी हमने बैड डेट्स के रिवैल्यूएशन की एंट्रीज की हैं, वो सारी एंट्रीज को हम एक अकाउंट में शो कर लेते हैं। ठीक है, ये वर्किंग नोट में शो होगा, आपको एज सच नहीं शो करना पड़ेगा। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में हमने लिया जैसे 325, 5700 और 2100। तो रिवैल्यूएशन का एक टी फॉर्म में अकाउंट बनाओ और डेबिट साइड पे सारा अमाउंट लिख दो। सिमिलरली क्रेडिट हमने किया 2500 से, तो 2500 क्रेडिट साइड पे। ठीक है, टोटल करा तो आया 8125 और डिफरेंस आया 5625। क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है, तो दैट मीन्स हमें लॉस हो रहा है। तो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो एंट्री बनेगी हमारी डब्ल्यूएस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आरएस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में आएगा 5625 और डब्ल्यू की कैपिटल डेबिट होगी विद ₹3375 और आर की कैपिटल डेबिट होगी विद ₹2250। ठीक है, बेसिकली हम सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, बट ये लास्ट एंट्री हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट एंट्री भी जरूर डालनी है ताकि आपका जनरल सारा ठीक हो। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन होता है, जिसमें डेटर्स भी हमने कवर कर लिए हुए हैं, सारे हमारे टॉपिक्स भी कवर हो गए हैं और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को भी हमने अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।